अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और घर को जन्नत बनाने के लिए हमें महंगा घर या बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, छोटा घर चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में कोई भी शिकायत नहीं होती, बल्कि अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। जो भी है हमारे पास, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो चीज़ है, उसमें हम खुश रहना सीखें। ना कि ये कि दूसरों का यानी कि बड़ी-बड़ी चीज़ें या बड़ा-बड़ा घर देख के हम अंदर ही अंदर हसद करें या जलन करें या फिर हम चिढ़ें कि भाई इसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि थोड़ा या छोटा सा ही घर, लो बजट में ही हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि हम कम वक्त में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कैसे समेट सकते हैं, साथ ही हम खुद का ध्यान भी कैसे रखें। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि आपको जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो अल्लाह के नाम से करनी है। उठते साथ ही बस आप इस टाइम का अपना यानी कि ऐसा टाइम सेट कर लें कि सुबह फजर की नमाज़ बिल्कुल भी कज़ा ना होने दें। हम अपनी सुबह की शुरुआत ही अल्लाह के नाम से करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका दिन भी काफ़ी अच्छा और सुकून में जाने वाला है। और साथ ही हम पे छोटी चीज़ें हैं, बड़ी, घर हमारा छोटा है, बड़ा है, ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। हमें अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून खुद से बनाना है, ना कि किसी और की लाइफ़स्टाइल को देखकर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सुबह ही उठ जाती हूँ फ़जर में, और फ़जर में उठने के बाद अपनी नमाज़ अदा की, थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत कर ली और उसके बाद अपना 1 मिनट का स्किन केयर का रूटीन करती हूँ। का ख़्याल रख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो वहाँ हमारा भी खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी को सुकून में बनाने के लिए सबसे पहली हैबिट तो आपको ये अपनानी है कि सुबह फ़जर में उठना है और शुरुआत आपको अल्लाह के नाम से करनी है। और अल्लाह के नाम से जो बरकत होगी आपके दिन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, तो यकीन माने कि आप लोग खुद देख के हैरान होंगे। लेकिन हाँ, आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी है, किसी को लेके आपको अपने दिल में हसद नहीं रखनी। जो भी चाहिए, जो भी करना है वो आप अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला से मांगे, ना कि ये कि दूसरे इंसान को देख के आप लोग हसद रख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो आपकी नीयत अगर अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला कि आपके घर में बरकत भी अच्छी ही होगी। लेकिन अगर दिल ही दिल में आप लोग किसी को देख के हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं, तो वहाँ आप लोग अपने लिए कितनी भी दुआएं कर लें, कुछ भी कर लें, कितने भी सजदे कर लें, वहाँ आपकी दुआ बिल्कुल भी कबूल नहीं होने वाली। तो बस आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी है और नेक रखनी है। अच्छा जी, तो मैं नमाज़ और कुरान पढ़ के ना थोड़ा-सा मैंने अपना 1 मिनट का स्किन केयर का रूटीन किया और फटाफट से मैं आ गई किचन में। अच्छा, किचन मैंने रात में क्लीन नहीं की थी, बर्तन वग़ैरह ही वॉश करके रख दिए थे, लेकिन किचन की जो क्लीनिंग थी ना वो नहीं की थी। क्योंकि ना मेरे दर्द हो रहा था काफ़ी, यानी कि बॉडी पेन कर रही थी, तो बस कभी-कभी होता है कि तबीयत ठीक ना हो ना तो काम करने का मन नहीं करता। हाँ, डेली ही अगर ये चीज़ हम लोग करते हैं कि कोई काम डेली छोड़-छोड़ के सो रहे हैं तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है, आदत होती है। लेकिन कभी-कभी रूटीन में हमारा चेंजेस होना मतलब नॉर्मल है। अच्छा, तो मैंने आते ही सबसे पहले किचन को क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर मैं अपने लिए एक मॉर्निंग की ड्रिंक बना लेती हूँ। तो वो मेरे मन के ऊपर होता है, कभी लेमन वाटर बना लिया, कभी ब्लैक कॉफ़ी बना ली, तो बस वो ले ली और उसको पीने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में। और यहाँ पे फिर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होती है कि कुकिंग करना, यानी कि लंच की प्रिपरेशन करना। बच्चे स्कूल जाते हैं दोनों, तो मुझे उनके लिए सबसे पहले ना लंच बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं आज बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। लौकी को ना छील के, काट के अच्छे से वॉश करके रख लिया। साथ ही ना मैं कढ़ाई में ऑयल लगा देती हूँ और फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो भी कटिंग करनी होती है ना वो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है उतनी देर में मेरी कटिंग भी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है और एक साथ 2 काम भी हो जाते हैं। अच्छा जी, प्याज मैंने भून ली थी, थोड़ा-सा जीरे का भी तड़का लगाया था, तेज़पत्ता प्याज डाल दी और फिर मैंने साथ में डाल दी लौकी, यानी कि जब प्याज अच्छे से हो गई थी फिर लौकी डाल दी और हरी मिर्च, टमाटर वगैरह डाल दिए। थोड़े-थोड़े से मैंने मसाले ऐड किए। अच्छा, मसाले बहुत ही कम लाइट मैंने ऐड किए हैं और बस नमक वगैरह डाल के ऐसे ही लिड लगा के रख दी है। अच्छा, ये लौकी की सब्ज़ी, तुरई, भिंडी, ये सब्ज़ियाँ ना ऐसी होती हैं कि खुद ही अपना पानी छोड़ देती हैं और उसी पानी में ये अच्छे से गल भी जाती हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने सब्ज़ी को रख दिया। अच्छा, साथ ही ना फिर मैं सुबह के टाइम पे ही आदत है मेरी कि मैं आटा पूरे दिन का अपना लगा के रख लेती हूँ, जो कि मुझे लंच में या फिर डिनर में आटे को ना बार-बार नहीं लगाना पड़ता।
इससे ना मेरा काम भी काफ़ी मतलब कम हो जाता है और साथ ही मेरा टाइम भी बहुत सारा सेव हो जाता है। बच्चे सो रहे होते हैं और इस टाइम पे मैं अपने भी हद तक काफ़ी सारे कामों को अपने निपटा लेती हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने अपना खुद के लिए भी थोड़ी-सी जैसे स्किन केयर रूटीन है, अपनी मॉर्निंग की ड्रिंक ले ली, नमाज़ अदा कर ली, कुरान पाक की भी तिलावत कर ली, साथ ही सब्ज़ी को भी पन्ने रख दिया, किचन की भी क्लीनिंग कर ली और आटा लगा के भी रख दिया। इतने सारे काम मैंने अपने कर लिए और सुबह फ़जर में यानी कि 5 बजे के टाइम में उठ जाती हूँ, तो बस इतने सारे काम मेरे ईज़िली हो जाते हैं। अच्छा, आटा लगाने के बाद ना जो जिस बर्तन में मैं आटा लगाती हूँ उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लिया और उसका जो भी पानी होता है ना वो अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। इसको ऐसे ही मैं वेस्ट नहीं करती। अच्छा, आटा लगा के रख दिया है, सब्ज़ी बन रही है, लो फ्लेम पे मैंने रख दी है। बच्चे अभी सो रहे थे तो सोचा कि इस टाइम को अपनी क्यों वेस्ट करूँ, और फटाफट से मैं आ गई बेडरूम में। मुझे मीराब के कुछ 2 से 3 जोड़ी कपड़े थे वो प्रेस करने थे। अच्छा, जो भी मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, तो ये वाला जो टाइम होता है ना मॉर्निंग का, वो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है और उस टाइम पे बच्चे, हस्बैंड सब सो रहे होते हैं। मैं एकदम अपने ना शांत माइंड से और कुछ भी जो मुझे करना होता है वो आराम से मैं करती रहती हूँ। कोई भी टेंशन, झंझट या फिर किसी की भी आवाज़ें नहीं लग रही होती हैं कि मम्मा मुझे ये दे दो, नहीं हस्बैंड की आवाज़ आ रही होती है कि मुझे ये चाहिए। तो बस काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम काम रह के ना मैं अपने सारे कामों को कर लेती हूँ। अच्छा, साथ ही ना मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप लोग कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अंदर एक हैबिट्स और लेकर आएँ कि दुरूद पाक जो होती है ना वो पढ़ते रहें। यानी कि कोई सी भी दुरूद शरीफ आप लोग उसको पढ़ते रहें, तो आप लोग फिर देखिएगा कि आपके काम में और साथ ही ना आपके टाइम में कितनी सारी बरकत होती है। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी कुकिंग में यानी कि जो टेस्ट है उसका वो इतना अच्छा आपको खुद लगेगा कि मैंने बेसिक मसाले डाले थे और टेस्ट सब्ज़ी का इतना अच्छा कैसे आया है। तो बस जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उस काम में आप लोग अपनी दुरूद पाक पढ़ते रहें और फिर देखें कि आपके काम सारे कैसे झटपट से हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही आपका जो माइंड है वो एकदम से रिलैक्स रहेगा। मेरा ना ये वाला टाइम काफ़ी अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे सो रहे होते हैं, घर में एकदम से शांति पड़ी होती है, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती, सिर्फ मैं अकेली जाग रही होती हूँ। जहाँ भी होती हूँ मैं अकेली होती हूँ। तो अच्छा, किचन के काम को भी मैं लगभग आधे से ज़्यादा अपनी समेट देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। बेडरूम में जो भी मुझे कपड़े जैसे कि फ़ोल्ड करने हैं तो फ़ोल्ड करके रख दिए, या फिर बच्चों के कपड़ों को मुझे आयरन करना है तो वो आयरन करके रख दिया इसी टाइम पे ही। मैं आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम जब लेती हूँ, जब मुझे सुबह के टाइम पे कुछ और काम करना था और ये वाले काम मेरे यानी कि प्रेस करने वाला काम जो है वो मेरा रह गया हो, तो फिर मैं इस वाले काम को ना फिर दूसरे टाइम में कर लेती हूँ ना। साथ ही ना मुझे प्रेस करना जो है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 जोड़ी कपड़े बस प्रेस करके रख दूँ। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, मुझे पता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, मुझे आज नहीं करने। अच्छा, मैं बच्चों के और अपने कपड़े इस तरह से अलमारी में लगा के रखती हूँ। साथ ही ना बीच में पार्टीशन भी लगा देती हूँ, अगर मुझे लग रहा होता है कि जैसे कपड़े ज़्यादा हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड से कार्डबोर्ड का बॉक्स रख रखा है, उसमें सारी टॉवल्स वगैरह रख दी हैं और मीराब के एक साइड से सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो बस इस तरह से प्रेस करके फ़ोल्ड करके मैं कपड़ों को अलमारी में सेट कर देती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से मेरे हस्बैंड के, दानीन के, हम सभी लोगों के कपड़े अलमारी में इसी तरह से ऊपर से कर्टेन डाल दिया, तो बस कपड़े एकदम से सेफ बने रहते हैं, धूल मिट्टी से भी बचे रहते हैं। अच्छा, बच्चे सो रहे थे इसी टाइम पे, मुझे बेडशीट भी आज चेंज करनी थी, तो सोचा कि क्यों ना मैं इसी टाइम पे ही अपनी बेडशीट को चेंज भी कर लूँ। तो बस फटाफट से बेडशीट को मैंने निकाल लिया कि जो मुझे लगानी थी वो बेडशीट निकाल ली, साथ ही पिलो कवर वगैरह, क्योंकि मैं इसमें 2 एक्स्ट्रा पिलो लगा के रखती हूँ और साथ ही 2 कुशन लगा के रखती हूँ। तो बस अच्छा, कुशन मैंने चेंज नहीं किए थे, नॉर्मली पिलो कवर जो होते हैं ना बस वही चेंज किए थे। अच्छा, हल्की-फुल्की सी मैं साथ ही डस्टिंग कर लूँगी, बेड के हेड को क्लीन किया था, तो फिर साथ ही बेड साइड टेबल को, क्योंकि बच्चों को तैयार करती हूँ ना, पाउडर वगैरह उनके लगाना, तो काफ़ी सारा पाउडर उड़ के टेबल पे लग जाता है, साथ वगैरह भी आ जाती है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को इसी टाइम पे ही क्लीन कर लूँ। यानी कि डस्टिंग तो कर ही रही हूँ, तो बस 1 मिनट में मेरी साइड टेबल की भी डस्टिंग हो जाएगी और जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे सामान जो भी बिखरा पड़ा हुआ है तो बस उसको भी ठीक कर दूँगी। कामों को हमें ये देखना होता है कि किस तरीके से करना है और किस टाइम पे हमें, मतलब हमारे पास टाइम है ये वाला काम करने के लिए या फिर नहीं। जल्दबाजी में किसी भी काम को करना, तो एक तो हमें अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आ रहा होता है, प्लस काम भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि हो नहीं पा रहा और
हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अक्सर करके ना हड़बड़ाहट में ये होता है कि काम हमारा रह ही जाता है, यानी कि या तो ख़राब हो जाता है या फिर रह जाता है, वो हमें छोड़ना पड़ता है, फिर हमें और गुस्सा चढ़ रहा होता है। अच्छा, डस्टिंग कर दी मैंने बेडरूम की हल्की फुल्की सी, और साथ ही ना फिर यहाँ पे मैंने जो बेडशीट मुझे लगानी थी तो वो लगा दी। अच्छा, फिटेड बेडशीट है, आराम से लग जाती है। नॉर्मल बेडशीट होती है ना तो उसकी मुझे टकिंग करने में लगभग 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिटेड बेडशीट की मुझे कुछ ही सेकंड में आराम से मैं इजीली इसकी टकिंग कर देती हूँ। तो बस साइड और चारों कॉर्नर से मैंने इसकी टकिंग कर दी, बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद पिलो कुशन जो भी मुझे लगाने थे वो लगा दिए। अच्छा, ये कपड़े ना मैं साथ के साथ ले जाके वॉशिंग मशीन यानी कि लोड लगा दूँगी, और मतलब जब तक मैं अपने काम से फ्री होंगी ना, डेली की जो भी क्लीनिंग होती है उस सारे कामों से, तो तब तक सारे कपड़े जितने हैं वो वॉश होके निकल आएंगे। अच्छा, इस टाइम तक लगभग 6:45 का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब यहाँ पे मैं लास्ट करती हूँ, और इसके बाद अब मैं अपने आगे की यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ बच्चों का, साथ ही हस्बैंड भी कर लेते हैं। इस टाइम पे ना लगभग 6:45 का टाइम हो रहा था और काफ़ी सारे कामों को मैं अपने निपटा चुकी थी। तो बस फटाफट से सबसे पहले मैं बेडरूम में आई, मीराब के और दानीन के जो भी यूनिफ़ॉर्म थी वो निकाल दी। अच्छा, दानीन अभी यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाती है, नॉर्मल ड्रेस में जाती है, तो बस वही मैंने उसकी एक ड्रेस निकाल के रख दी, मीराब की यूनिफ़ॉर्म निकाल दी, और साथ ही ना बच्चों को यानी कि मीराब से बोल दिया दानीन से कि तुम लोग ब्रुश करो, फ्रेश हो जाओ, और मैं ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। 6:45 बजे तक मैं अपनी काफ़ी हद तक कामों को कर चुकी थी, यानी कि अपनी बेड की टकिंग कर ली, बेड को अच्छे से सेट कर लिया, जो भी हल्की-फुल्की डस्टिंग करनी थी वो कर दी, लोड लगा दिया, जो भी कपड़े लगाने थे, साथ ही सब्ज़ी बना के रख दी और आटा गूँध के रख दिया। काफ़ी सारे काम 6:45 बजे तक मेरे मतलब निपट चुके थे। अच्छा, शुरुआत जब हम लोग जल्दी करते हैं, और आप लोग देखिएगा कि जब आपके साथ 2-4 लोग हों, बच्चे जाग रहे हों, तो उस टाइम पे आपके काम काफ़ी लेट होते हैं, और अगर आप लोग बिल्कुल अकेले तन्हाई में आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। बच्चे वगैरह सो रहे होते हैं और बस उठते साथ ही मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, तो वहाँ मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, तो दूध पे से मैं मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो भी मैं घी बनाती हूँ ना, तो वो मैं मलाई से ही निकाल के घी बना लेती हूँ। मार्केट से घी मैं नहीं मंगाती, नॉर्मली जब मलाई से बन ही जाता है तो मार्केट की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मीराब को ना फ़ीवर आ रहा है लगभग 2 दिन से, तो आज मैं उसके लिए भी चाय बनाने लगी थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और फ़ीवर चल रहा है। पहले दानीन को फ़ीवर आ रहा था, फिर उसकी 3 से 4 दिन दवा चली, तब वो ठीक हुई, और जब दानीन ठीक हुई तो अब मीराब को फ़ीवर आ गया। दवा वगैरह तो खैर मैं मीराब को दे रही हूँ, लेकिन आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, बस जल्दी ही बच्चे सेहतयाब हो जाएँ। अच्छा, चाय बन गई थी, मीराब को मैं चाय बनने के यानी कि पीने के लिए दे दूँगी। तो मीराब का मन था कि उसको रस्क के साथ चाय लेनी है, तो बस उसको मैंने चाय और रस्क दे दिए। साथ ही फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी पराठे। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, साथ ही अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखने के लिए ना, हमारी आदतें कुछ अलग होनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरे का देख के बिल्कुल भी हसद या जलन नहीं रखनी है। सिर्फ जो भी है हमारे पास, जितना भी है, जो भी है, हमें उसी में खुश रहना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको जो देता है वो उसी के हिसाब से और उसी के अकॉर्डिंग देता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम क्यों हैं, या फिर इसके पास इतनी बड़ा घर है, इतना मतलब बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ऐसा नहीं है। जी नहीं, आपको जो मिल रहा है या सामने वाले को जो मिल रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला सबको सबके हिसाब से देता है। देने वाली और ना देने वाली अल्लाह की ही ज़ात है। हमें उससे माँगना चाहिए, ना कि दूसरे का देख के हमें हसद या जलन रखनी चाहिए। कुरान पाक में एक आयत भी है, "वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा।" अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो बस हमें अपनी चीज़ों में, हमारे पास जितनी चीज़ है, जो है, हमें उसी में खुश रहना है, उसी में अपना यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अपनी उसी में भलाई रखनी है। मैं यहाँ पे कोई भी महँगे ऑर्गेनाइज़र या महँगा घर, आप लोग सब देखते हैं कि मेरी लाइफ़स्टाइल किस तरह से, नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास से हैं, जी हाँ, और मैं हर एक चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रहने के लिए घर है, खाने-पीने के लिए सुकून से खाना है, 2 वक़्त की हम बहुत ही इज़्ज़त के साथ और सुकून के साथ खाना खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है। इतना है हमारे पास जो कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और उनकी जो फ़ीस है वो आराम से टाइम पे दे सकें। तो और हमें क्या चाहिए? जब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमें अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं चाहिए, और जिसकी भी ज़रूरत होगी ना, वो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद देगा। बस हमें अपनी नीयत साफ़ रखनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है।
तो देखें यहाँ मैंने चाय पराठे बना के रेडी कर लिए थे, हस्बैंड को दे दिए। अच्छा मिट्टी के बर्तन में ना मैं रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स, चने, किशमिश वगैरह, खजूर ये सारी चीज़ें भिगो देती हूँ। तो सुबह में बच्चे भी ले लेते हैं, 1-2 ड्राई फ्रूट्स मैं और हस्बैंड ले लेते हैं। इसके लिए ना ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं, तो थोड़ा-सा अगर आपके पास है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर ऐड करें। क्योंकि इन चीज़ों से ना हमारी जो हेल्थ होती है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है। आजकल वैसे ही काफ़ी सारी केमिकल की चीज़ें, यहाँ तक कि सब्ज़ी वगैरह भी केमिकल लगा-लगा के बढ़ाई जा रही हैं, दूध भी मिलावट का आ रहा है। तो क्यों ना हम खुद से ही अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज कर लें और कुछ अच्छा, और जितना है हमारे पास हम उतने में ही अच्छा करने की, अच्छा खाने की कोशिश करें। साथ ही हर एक चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद फिर मेरा जो टाइम होता है वो घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। नॉर्मली घर की क्लीनिंग होती है और बस मैं। तो मैं क्या करती हूँ कि यानी कि क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले कोई भी मुझे ऑयलिंग वगैरह करनी है, मास्क वगैरह लगाना है फेस पे, हेयर पे, तो वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा आज मैं आप लोग के साथ फेस और हैंड का मास्क शेयर कर रही हूँ। यकीन माने इतना अच्छा है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम में ही इसके रिज़ल्ट दिखेंगे। नॉर्मली आपको 1 से 2 चम्मच गेहूँ का आटा लेना है। गेहूँ का आटा हम सभी लोगों के घर में होता है। थोड़ा-सा इसके अकॉर्डिंग यानी कि एक थिक पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें कच्चा दूध ऐड कर दें। कच्चा दूध अगर आपके पास नहीं है तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट बना लें, हाथों पे भी लगा सकते हैं। फेस पे लगाएँ और फिर आप लोग फर्स्ट टाइम में ही देखें कि आपके फेस की टैनिंग वगैरह कितने अच्छे से दूर होती है हैंड की, और साथ ही आपकी स्किन एकदम से ग्लोई होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पार्लर में जाके महँगे-महँगे प्रोडक्ट यूज़ करें, फेशियल करवाएँ, जी नहीं। घर की ही चीज़ों से हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है। अच्छा साथ ही ना मैं अपनी किचन का जो डीआईवाई क्लीनर है जो मैं बनाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली नींबू के छिलके जो होते हैं ना, वो आपको नींबू के छिलके 1 दिन के लिए भिगो के रख देने हैं नॉर्मल पानी में। जब वो पूरा 1 दिन भीगे रह जाएँगे तो छिलकों को निकाल के आपको फेंक देना है, और जो पानी था वो आप किसी भी एक बोतल में भर के रख लें, स्प्रे बोतल में। साथ ही ना फिर आपको दूसरी चीज़ जो है वो डिश लिक्विड इसमें ऐड करनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डीआईवाई किचन क्लीनर आपका बन के रेडी है। और आज दिन तक मैंने अपनी किचन के लिए कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं किया है, यानी कि बाहर से कोई भी परचेज़ नहीं किया। नॉर्मली इसी क्लीनर को मैं यूज़ करती हूँ और पूरे किचन की काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। फर्नीचर वगैरह क्लीन करना है, गैस स्टोव, काउंटर टॉप, हर एक चीज़। अच्छा उसके बाद फिर मेरी नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। झाड़ू पोंछा, सबसे पहले डाइनिंग टेबल को क्लीन करना, किचन को क्लीन करना, बर्तन वगैरह इकट्ठे करके रख देना, किचन क्लीन कर दिया। उसके बाद डाइनिंग एरिया में आ जाती हूँ, डाइनिंग एरिया को क्लीन करना, क्योंकि बच्चे, हस्बैंड सभी लोग ब्रेकफास्ट करके इस टाइम पे गए होते हैं। तो डाइनिंग जो होती है ना वो एकदम से बिखरी हुई पड़ी होती है, साथ ही किचन भी मेरी मैसी होती है, क्योंकि कुकिंग की है, ब्रेकफास्ट बनाया है जल्दी-जल्दी, तो वहाँ पे फिर सारी चीज़ें इस टाइम पे बिखरी हुई होती हैं। अच्छा आराम से फिर मैं अपना फेस पैक लगा लिया और बस आराम से अपने काम करती रहती हूँ। तो वो पता भी नहीं चलता, यानी कि फेस पैक भी मेरा आराम से हो जाता है, स्किन की केयर भी हो गई और साथ ही ना घर के काम भी हो गए। अपने रूटीन को इस तरह से सेट करना है कि हमारे काम भी अच्छे तरीके से होते रहें, हमें इरिटेशन भी ना हो, साथ ही यानी कि ऐसा ना लगे कि मुझे ही करने पड़ते हैं, मैं ही करूँ, क्यों करूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए आपके मन में, क्योंकि देखें आपके काम हैं, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, तो हर एक चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। जब तक हम ना ये सारे काम मतलब अपने मन में यही सोच के करेंगे कि मुझे ही करने पड़ते हैं, तब तक आपका बिल्कुल भी दिली सुकून जो है वो नहीं आएगा, आपको एक चिड़चिड़ाहट रहने वाली है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप ये काम अपने सोच के, अपने समझ के करने लगेंगे ना, तब आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ, वाक़ई में आपको पता भी नहीं चलता आपके घर के काम कब हो जाते हैं, साथ ही आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहता है, और एक आपके छोटा-सा घर जैसा भी सही, लेकिन आपके घर में बरकत है, सुकून है, आपकी ज़िंदगी में सुकून है। जी, तो मॉर्निंग में ही दूध आ जाता है, बस दूध बॉयल होने के लिए रख लिया, और इस टाइम तक सारे मेरे पूरे घर की क्लीनिंग जो थी वो हो रखी थी, यानी कि मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। 9:30 पौने 10 बजे तक लास्ट में अपने घर को एकदम से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही मैं भी शावर वगैरह लेके अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ ज़रूर कि आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।